हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? चलिए, बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से क्लास चालू करने जा रहे हैं। हालांकि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इतने दिन क्लास बंद था। अब आज से क्लास फिर से चालू हो गया है। सभी बच्चों से आप लोग बोल दीजिएगा आपकी क्लास चालू हो गया है डेली आने के लिए, ठीक है? और जितने भी बच्चे हैं सबको जुड़ जाएंगे, ठीक है? आज से हम लोग को चालू करना है कौन वर्ब। आज हम लोग को पढ़ना है वर्ब। वर्ब के बारे में हम लोग को जानना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जिसका हिंदी होता है क्रिया, ठीक है? और संस्कृत में हम लोग धातु बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग को धातु के बारे में नहीं जानना है, हम लोग को वर्ब के बारे में जानना है, ठीक है? कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है? इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है? चलिए शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देना है वर्ब। वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ वर्ब जिसका हिंदी क्या होता है? क्रिया, ठीक है? वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है, किसे कहता है, ठीक है? वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि वर्ब क्या होता है, ठीक है? वर्ब देखिए, वर्ब होता है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वन डे लिखना है। द वर्ब इज ए वर्ड, द वर्ब इज ए वर्ड used to express some action, some action, some action, some action क्वेश्चन हो जाएगा कार्य, फीलिंग, मतलब होता है अनुभव, आ जाएगा अनुभव, और एक्सिस्टेंस, और एक्सिस्टेंस, EXITENCE, एक्सिस्टेंस। मैं दिखाई दे रहा है एक्सिस्टेंस, चलिए लिख दे रहा हूँ इधर। एक्सिस्टेंस, EXITENCE, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस होता है EXISTENCE, एक्सिस्टेंस मतलब होता है स्थिति, स्थिति, ठीक है? स्थिति। It tells something about the subject in a
सेंटेंस। समझ में आ गया आप लोगों को कि वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है। द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस some action, feeling, existence. It tells something about the subject in a sentence। ठीक है, यानी वर्ब हो गया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य मतलब कुछ कार्य, अनुभव या स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब के बारे में आप लोग जान गए कि वर्ब एक ऐसा वर्ब एक ऐसा शब्द है कि जिसका प्रयोग हम लोग कुछ कार्य, अनुभव या स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, वर्ब को समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ है, वर्ब को समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल कुछ जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा कि सोनी रीड्स अ बुक। सोनी रीड्स अ बुक, यानी इसमें देखिए ये क्या है, एक्शन है। एक्शन का मतलब है कि कार्य, काम करती है। कौन सा काम करती है, तो सोनी पढ़ती है, यानी पढ़ना का हो गया हमारा वर्ब हो गया। पढ़ना का हो गया वर्ब, पढ़ना का हो गया वर्ब, और सोनी का हो गया सब्जेक्ट हो गया, और ई का हो गया बुक हो गया ऑब्जेक्ट, और ये तो आप लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो सोनी हमारा हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया रीड्स हो गया, और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। यानी सोनी इसमें क्या करती है, मतलब सोनी का काम क्या है, तो सोनी का काम है पढ़ना, क्या, तो बुक। तो ये क्या हो गया हमारा एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। सोनी क्या करती है, तो सोनी क्या करती है, पढ़ती है। तो हमारा अब वर्ब हो गया रीड्स। समझ में आ गया। तो किस में दिखा रहा है, तो एक्शन में, मतलब कार्य करती है। आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग क्या, एक्शन मतलब कार्य को, फीलिंग अनुभव को, और एक्सिस्टेंस मतलब स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग को मतलब इतना आसान तरीका से बताऊंगा कि आप लोग को अंग्रेजी पढ़ने जब पढ़िएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश आप लोग को बिल्कुल आसान कर दूंगा पढ़ने में, हर एक चीज़ आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीख ले। ठीक है, सब किसी को इंग्लिश पढ़ना मैं सिखा दूंगा। इंग्लिश बिल्कुल आप लोग को आसान कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, अंकित इट्स स्वीट। अंकित इट्स स्वीट मतलब अंकित का हो गया, ये क्या है, ये भी क्या है, एक्शन है। ये भी हमारा हो गया एक्शन, यानी अंकित क्या करता है, तो मिठाई खाता है। अंकित क्या करता है, मिठाई खाता है। तो हमारे इट्स का हो गया वर्ब हो गया, इट्स का हो गया वर्ब। समझ में आप लोग को आ रहा है ना, समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और अंकित का हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया,
और ये स्वीट का हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आप लोग को आ गया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हो गया कि मतलब वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग एक्शन मतलब कार्य, फीलिंग मतलब अनुभव और एक्सिस्टेंस का मतलब स्थिति, अनुबोध को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दो एग्जाम्पल बताया हूँ कि सोनी रीड्स अ बुक मतलब सोनी एक किताब पढ़ती है, तो ये हमारा एक्शन हो गया। और अंकित इट्स स्वीट, अंकित क्या करता है, मिठाई खाता है, ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक्शन हो गया। आप फीलिंग में चलिए, फीलिंग में आप लोग को दिखाता हूँ कि फीलिंग में क्या हो जाएगा। इसको मिटा दूँ, चलिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 का आ जाएगा आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड। फील कोल्ड का मतलब क्या हो गया, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव। आई फील कोल्ड मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ठंडा महसूस करता हूँ। तो हमारा कोल्ड का हो गया, मतलब इसमें फील का हो गया, अनुभव हो गया। ये फील क्या हो गया, वर्ब। और ये आई का हो गया सब्जेक्ट, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। और कोल्ड का हो गया ऑब्जेक्ट। एक एक शब्द आप लोगों को बताते चलूँगा, एक एक वर्ड, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखिए, आई फील कोल्ड ये कौन सा मतलब वर्ब है, तो एक्सपीरियंस है, मतलब का अनुभव का, अनुभव बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कोल्ड मतलब ठंडा महसूस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठंडा महसूस करता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, दशरथ, दशरथ was a great king, दशरथ वाज अ ग्रेट किंग। तो हमारा क्या हो गया, दशरथ वाज अ ग्रेट किंग। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सिस्टेंस हो गया। कि दशरथ का हो गया, दशरथ का नाम है, सब्जेक्ट है। और वाज जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, वाज का हो गया, वर्ब हो गया, वाज वर्ब हो गया, दशरथ सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी देखिए, दशरथ जो है, दशरथ सब्जेक्ट हो गया, और वाज का हो गया, वर्ब हो गया। यानी दशरथ क्या है, एक महान राजा है। दशरथ क्या है, एक महान राजा है, मतलब स्थिति, मतलब उनके अस्तित्व को दर्शाता है कि दशरथ कैसे कैसे व्यक्ति थे, तो महान व्यक्ति थे। यानी दशरथ महान राजा थे। ठीक है, थे या था बोल सकते हैं, तो बड़े हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो दशरथ एक क्या थे, महान राजा थे। समझ में आप लोग को आ गया, वर्ब के बारे में आप लोग जान गए। वर्ब के एक एक लाइन आप लोग को बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है कि वर्ब के प्रकार। अब हम लोग को क्या जानना है, वर्ब के प्रकार। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, इंग्लिश में लिख देता हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने भेद होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के कितने भेद होते हैं। तो वर्ब के कितने भेद हो जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा देयर आर टू, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ verb, there are two types of verb,
ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखिए। पहला नंबर होता है मेन वर्ब। मेन मेन बोलिए, फुल बोलिए। मेन, फुल, प्रिंसिपल, 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 ऑर्डिनरी, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। और 2 नंबर में होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया? आज के लिए इतना ही। फिर मैं आप मिलूँगा कल आप लोग से। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।